जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है भाई साथियों तुम्हारे लिए? ये है राजस्थान राशन डीलर भर्ती 2023। आप बोल रहे थे ना कि सर और कोई भर्ती आए राशन डीलर की तो जरूर बताना सर, हमारे जिले की आए तो जरूर बताना सर। अरे जरूर बताएंगे, आपको बता रहे हैं हम। आपके जिले की भर्ती आ चुकी है, राजस्थान राशन डीलर की भर्ती है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ चयन कैसे होता है, लॉटरी निकलती है, किस्मत चमकती है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म तत्काल प्रभाव से भर देना, क्योंकि भाई इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। फॉर्म लगाना है, बस बात खत्म करो। खर्चा भी ज्यादा नहीं है, 100 रुपए का खर्चा लगेगा तुम्हारा और कुछ भी लपड़ा नहीं है। लॉटरी निकल जाती है तो चांदी हो जाती है आपकी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो राशन बांटते हैं, गेहूं बांटने वाले ये होते हैं ना, ये है वो भर्ती। ठीक है साथियों, तो इसी की चर्चा करने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में बता दूंगा, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है साथियों। ये काली काली पट्टी दिख रही है जिसमें सब्सक्राइब लिख रखा, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी भर्तियां आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, तुरंत आपके फोन में पहुंच जाएगी साथियों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान राशन डीलर सीधी भर्ती 2023, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी फॉर्म भर सकते हैं। स्थानीय निवासी होने चाहिए, क्योंकि ये ग्राम पंचायत स्तर की भर्ती है दोस्तों। जैसे मान लो आपकी पंचायत समिति है, तो अब आपकी पंचायत समिति में ये भर्ती है तो आप वहीं के निवासी रहोगे, तो आपकी ही ग्राम पंचायत में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। जैसे अपने जो राशन डीलर होते हैं, तो हम जैसे उनसे राशन लाते हैं तो वो कहाँ के निवासी रहते हैं? वो कोई बाहर का विलायत का थोड़ी आया है, वो भाई साहब वहीं का निवासी है, उसी तहसील का निवासी है, तब उसको वहां पे लगाया गया है। समझ रहे हो? तो आप फॉर्म लगा दोगे, आपका नंबर आ जाएगा, तो आपकी ही तहसील में आपको जो दुकान है उसमें काम करना पड़ेगा, राशन बांटने का काम। तुम्हें भी पता है महीने में 3-4 दिन राशन बांटने का काम रहता है, बाकी दिन फ्री रहो। ठीक है? हाँ जी। अब देखो भर्ती कहाँ की है, थंबनेल पे ही पता है आपको। हम वैसे कोई धोखाधड़ी का काम कर ही नहीं रहे हैं, थंबनेल पे लिख देते हैं सीधी कौन से जिले की है, तो आपको पता है कौन से जिले की है, राजसमंद की है। ऑफलाइन आवेदन है, ई मित्र से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और ई मित्र वाले से फॉर्म ले भी मत लेना। कहीं तुम वैसे बनवा के वो कर लो कि ले फॉर्म दे दे भाई, तू बना दे भाई, फोन से हम भेज देते हैं तेरे को, तू पीडीएफ निकाल के दे दे, हम भर देंगे। कतई नहीं करना ऐसा काम, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मानना ही नहीं जाएगा कि फॉर्म भरा भी था तुमने। समझ रहे हो? फॉर्म कहां मिलेगा साहब, अभी बता रहा हूं। लास्ट डेट क्या है? 5 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे से पहले पहले, शाम के 5 बजे से पहले पहले आप फॉर्म जमा करवा देना। मिलेगा कहां? मिलेगा यहां, कार्यालय जिला रसद अधिकारी राजसमंद राजस्थान। इस कार्यालय में चले जाना, तुम्हारे जिले में कार्यालय है राजसमंद वालों, सुनो ध्यान से, तुम्हारे जिले में कार्यालय है इसका, रसद अधिकारी कार्यालय, उस कार्यालय में चले जाना सीधे सट। ठीक, जाकर के फॉर्म मांग लेना कि साहब भर्ती निकल रही है, फॉर्म दे दो। 100 रुपए लगेंगे, 100 रुपए की रसीद जमा करेंगे और तुम्हें फॉर्म भी देंगे। उस फॉर्म को भरना है फिर, और फिर वहीं पे जमा करवा देना। कहां? यहीं पे, कार्यालय जिला रसद अधिकारी राजसमंद राजस्थान। इसी कार्यालय में फॉर्म मिलेगा और इसी में जमा करवाना है, बात खत्म। ठीक? हाँ, अब सुनो बात। एज क्या है? 21 से 45। वेतन कुछ नहीं, कमीशन मिलेगा, क्योंकि इसमें वेतन वैसे नहीं मिलता है भाई 20,000, 30,000, 50,000 ना, एमएम मिलेगा वो कमीशन थाने। ठीक है? कमीशन कैसा साहब? जैसे मान लो भाई कट्टे के कट्टे आते हैं, राशन के ट्रक का ट्रक आता है, तो अब उसमें आप कितने लोगों को राशन दे रहे हो, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उसका कमीशन मिलेगा। जैसे भाई 1 किलो पे 70 पैसा, 80 पैसा। ठीक है भाई, 50 किलो का कट्टा बेच दिया तो भाई उसके तुमको 40 रुपए इस हिसाब से मिल जाएंगे। तो ये है इसका कमीशन। अब जितने कट्टे आप बेचोगे उतने पैसे आप कमाओगे, जितने ज्यादा लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, राशन लेने आते हैं, उतना ही कमीशन तुमको मिलता रहेगा। ठीक है? अरे क्या जोर आ रहा है भाई, 3-4 दिन का एक काम रहता है महीने में है,
कमा लोगे अपने बढ़िया पैसा। योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर का कोर्स आपने कर रखा है तो वो लगेगा। कंप्यूटर का कोर्स नहीं कर रखा है तो RKCL वगैरह ये चलते रहते हैं ना, 3-3 महीने के कोर्स चलते रहते हैं, ये रहना खाना फ्री, 300 रुपए फीस रहती है, फ्री है वो तो। उसमें वो कोई सा भी डिप्लोमा आपके पास हो तो आप इसमें लगा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हाँ, हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा तुम्हारा, तहसील में नोटेरी होगी, ठप्पा टिकेगा, और फिर 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा कि भाई मेरे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है, मेरे पास भैंस हैं और भी है भाई, जमीन जायदाद है, घर गाड़ी है, दुकान है, कुछ गाड़ी घोड़ा कुछ भी है तुम्हारे पास, 1 लाख का बंदोबस्त का जुगाड़ होना चाहिए कि साहब मेरे पास 1 लाख की ये सिस्टम है। उस हिसाब से 1 लाख का प्रमाण पत्र बनेगा हैसियत का कि हमारी हैसियत है। और 50,000 रुपए तुम्हारे बैंक के खाते में पैसे जमा होने चाहिए, 50,000। भाई किसी से मांग लो, उधार ले लो, रिश्तेदार से ले लो, हैं, नौकरी लगने के बाद, ये तुम्हें राशन डीलर बनने के बाद उतार देना अपना कर्जा, भाई क्या है, समझ रहे हो, लोन लान लेके दे देना भाई। शपथ पत्र एक और बनेगा जो तहसील से ही बनेगा, 10 रुपए का स्टाम्प पे। जैसे मान लो ये पन्ना है, इस पे यहाँ पे लिखा रहता है 10 रुपए स्टाम्प, फिर यहाँ लिखना पड़ता है, टाइप करवाना है आपको, तहसील में ही कर देंगे, वो बैठे रहते हैं वहां पे ही चले जाना, आप तो भटकना नहीं है आपको, ठीक है। तहसील में ही जाना, 10 रुपए का शपथ पत्र बनवाना, उसमें ये लिखा रहेगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है इस फोरम में, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं फोटोकॉपी, वो सारे सही हैं, अगर ये गलत पाए जाते हैं तो मुझे अयोग्य घोषित किया जाए। इस प्रकार से वो खुद ही बना देंगे, उनका रात दिन का काम है। अच्छा जी, और आगे की बात करो, चयन लॉटरी से होगा, फॉर्म जमा कहां करना, लेना कहां, बता ही दिया। 2015 के बाद 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक तुम्हारा बनेगा वो प्रमाण पत्र कि भाई मेरी कोई संतान, 2 से ज्यादा संतान नहीं हो आपकी, ठीक है भाई। 2 बच्चे हैं तो चल जाएंगे, चाहे लड़के हो लड़की हो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि साहब 2015 के बाद में 2016 में 3-3, 4-4 बच्चे हैं तुम्हारे तो वो नहीं चलेगा। हाँ, 2013, 14, 12 वो पहले की बात, पुरानी बात है, वो तो भूलो, उसका कोई लेना देना नहीं। 2014 में चाहे तुम्हारे 4 बच्चे हों तो भी चल जाएगा, 15 के बाद में नहीं होना चाहिए। अब कुछ कहेंगे साहब हमारे तो जुड़वा हुई थी, बच्ची है, बच्चा है, कोई भी है तो जुड़वा है तो कोई बात नहीं, जुड़वा को एक ही माना जाएगा, इसकी चिंता ना करें। और कोई भी भूतपूर्व राशन डीलर है जो पहले से राशन डीलर बन चुका था, फिर बाद में पता नहीं भाई उसने कैसे छोड़ दिया, कुछ भी हुआ हो तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। दूसरी बात, ऐसा कोई भी राशन डीलर जिसका लाइसेंस रद्द हो गया हो किसी भी कारणवश, भाई कुछ धोखाधड़ी कर दिया हो, फ्रॉड कर दिया हो, घोटाला कर दिया हो, तो भाई उसका लाइसेंस रद्द हो गया हो तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, नया बंदा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगली बात करें, अगली बात है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है भाई, 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा जो भी तुम्हारे पास है लगा दो, आधार जनाधार सबके पास है, मूल जाति सबके पास है, कंप्यूटर का तुम्हारे पास कोई रिजल्ट हो या कोई डिग्री डिप्लोमा हो लगा देना, RKCL का हो, भाई कोई ऐसे भी कहे साहब मेरे पास तो RSCIT का नहीं है तो भाई नहीं है तो कोई 3 महीने वाला कोर्स किया हो तूने वो लगा दे, कोई सा भी कोर्स हो वो लगा दे भाई, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे, वो राजपत्रित अधिकारी। सब राजपत्रित अधिकारी क्या होता है, अरे भाई वो तुम्हारे 2 डॉक्टर ले लो, चाहे 2 मास्टर ले लो, लेक्चरर ले लो 12वीं तक के, उनसे तुम्हारे साइन वगैरह करवाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है कि इनका चरित्र सही है, गुड है, ठीक है। हाँ, हैसियत प्रमाण पत्र बनवाए लोगे 1 लाख रुपए वाला, शपथ पत्र बनवाए लोगे 10 रुपए वाला स्टाम्प पे। और जो भी विधवा महिला है, तलाकशुदा है या कोई विकलांग महिला है तो विकलांग महिला 40% होनी चाहिए। और राजस्थान के जो चिकित्सा अधिकारी है, हॉस्पिटल है, उससे तुम्हारे पास वो बना हुआ होना चाहिए विकलांगता प्रमाण पत्र, तो ही लगा सकते हो। तलाकशुदा कोई महिला है तो तलाक का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो न्यायालय से मिला है। विधवा महिला है तो भाई अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे अपने पति का, ठीक है। और कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें राशन कार्ड हो, जनाधार हो, कोई भी हो कि साहब देख लो मेरे पति का नाम ये रहा, इसकी मृत्यु हो गई, ये मृत्यु प्रमाण पत्र पड़ा। और भाई कुछ वो भी नहीं है, सब कटवा दिए हमने तो, नाम कटवा दिए, जनाधार में भी कटवा दिए, राशन में भी कटवा दिए, तो भाई तुम्हारे बच्चे की कोई मार्कशीट हो जिसमें माँ बाप का नाम रहता है, वो मार्कशीट भी दे सकते हो कि साहब ये मार्कशीट में नाम रहा इसके पिता का और ये इसका मृत्यु प्रमाण पत्र रहा,
ठीक, काम चलेगा। फोटो कॉपी सबकी कराओ, इनकी सारी की सारी फोटो कॉपी कराओ, और फोटो कॉपी करा के और फॉर्म लेकर के फॉर्म को जमा करवाना भी यही है, सारी फोटो कॉपी लगा दो फॉर्म के साथ। ठीक भाई, फॉर्म ले लिया, भर दिया, फोटो फाटो चिपका दी, 2-4 फोटो भी लेके जाना आप। ठीक, और फोटो फाटो चिपका के फॉर्म को भर के सारी की सारी फोटो कॉपी करवा के और फॉर्म के साथ लगा के लिफाफा पैक करो और यहां जमा करवा दो। कार्यालय जिला रसद अधिकारी राजसमंद राजस्थान। ठीक, और कोई बात बची हो तो बताओ, कंप्लीट जानकारी दे दी। अब इसके अलावा और कुछ बची हो तो कमेंट में कर देना भाई, फिर हम दे देंगे, तुम्हारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी कि भाई तुम जिस पंचायत समिति के निवासी हो उसी पंचायत समिति से भरना है नाम। उसमें लिखा रहेगा कि भाई तुम्हारी ग्राम पंचायत कौन सी है, पंचायत समिति कौन सी है, तो उसमें नाम आपको भरना है कि मेरी ये ग्राम पंचायत है। ये पूरा बायोडाटा लिखना पड़ता है फॉर्म में। ठीक है, तो उसी में आपको ड्यूटी मिलेगी फिर। और ये तो भाई लॉटरी निकलेगी तो ड्यूटी मिलेगी, लॉटरी नहीं निकलेगी तो नहीं मिलेगी, ठेका छूटता है ये तो। ठीक है, और कोई बात रही हो तो बताओ। कंप्लीट जानकारी दे दी है हमने, किसी प्रकार की कोई भी इसमें छोड़ी नहीं है कसर, तो सारी बता दी मैंने आपको सारी बातें। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, चाहे परीक्षा वाली भर्ती हो चाहे बिना परीक्षा वाली भर्ती हो, तमाम हम आपके साथ शेयर करते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।